यही महाराज संगीत कृष्णा को सरकार हैं और अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी हमें भी इससे परिचय करा दीजिए और इनका नाम और ठिकाना बता दीजिए। महाराज ये दोनों होनहार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं जो आप ही की तरह जमाने से सताए हैं। महाराज इनका नाम श्री रामचंद्र जी है और इनका लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। महाराज बड़ा भाग्य है जो आपका दीदार हो गया और खोया गया आज उधार हो गया। आपकी निवासी से मेरा सर आज बहुत ही निसार हो गया। मैं सच्चे दिल से आपका सुग्रीव जी मददगार हो गया। प्रभु आप अपनी राम कहानी को बताइए और वजह बताइए। मेरी सुतेली माता ने किसी समय अपने 2 वचन पूरे करने का इकरार लिया था। वचनों में मेरे लिए 14 सालों का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज्याभिषेक। मैंने किसी से उनका हुक्म माना। इधर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी भी मुझे मजबूर किया साथ आने के लिए। 13 साल हमने इन्हीं वनों में गुजारे हैं। मैं धोखा दे गया और मेरी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया। सुग्रीव जी अब हम उनकी तलाश में आवारा फिर रहे हैं। हाँ महाराज अभी तक ही रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर पुकार रही थी और बड़े ही जोर से चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को बेसमार करने दे रही थी और अपने नजदीक तक आने नहीं दे रही थी। अगर मुझे कहने से मालूम होता उस दर्द में पापी को कभी नहीं जाने देता और उसी वक्त ही सीता जी को छुड़ाता। अलबत्ता उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ गिराए और जो मैंने उठा लिए थे प्रभु इनकी पहचान कीजिए। भाई लक्ष्मण तुम ही इन्हें देखो। ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूँ और ना ही मैं इनको पहचान सकता हूँ। हाँ अगर उनके कोई पाँव का जेवर है तो लाइए वो मुझे दिखाइए, वो मैं पहचान सकता हूँ। लीजिए प्रभु। इन गहनों का मुझे क्या ज्ञान है। मैं जब भी माता जी के पास जाता था मैं अपना सर उनके चरणों में झुकाता था। उस वक्त उनके पैरों का जेवर मुझे नजर आता था तथा मैंने आज तक उनके सम्मुख नजर नहीं उठाई, इसलिए मैं इन जेवरों की पहचान नहीं कर सकता भैया। अच्छा लक्ष्मण इसकी पहचान करो। हाँ भैया भैया जय माता जी का ही जेवर है भैया। भैया जय माता जी। लक्ष्मण भैया तुम धन्य हो महाराज। और ईश्वर का क्या कहना, ये भी भाई है जिसके प्रेम भक्ति की बेमिसाल पैदा की है और
जोड़ा कर देखने और सुनने में ना आई। इधर वो मेरा कमत भाई जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री लाई और मुझे कथों की खाक सुनाई। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए। जरा आप मुझे पूरा हाल सुनाइए। असल बजाते हैं एक जाते था जिससे हमारा युद्ध हुआ, वो हमसे हार गया और भागने लगा। भागते भागते वो गुफा में छुप गया और भाई बाली ने इसके पीछे छलांग लगा दी और कई से मैंने कहां पे बिताए और उस दफा से खून की नदी आई। मुझे लगा मैंने भाई बाली का वध कर दिया और मैंने गुफा के आगे पत्थर रख दिया और वापस आ गया। कुछ हफ्ते के बाद और बाली दोबारा आया और उसने मेरे पे गुस्सा लगा दिया और उसने मेरा अनाज पात भी छीन लिया और मेरी स्त्री भी छीन ली। ये भाई है या जालिम कसाई, बेशरम को ऐसा काम करते बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। गरीब जी, आप हिम्मत ना हारिए, हम आपकी मदद के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। और आप उस पर इतना एहसान करते थे, मैं और मेरे साथी भी सीता जी को छुड़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। जी, आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए उसको ललकारो। जब वह पास आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर सीधे ही उसको मौत की सजा सुना देगा। प्रभु, जाने को तैयार हूं और उसकी शक्ति से अच्छी तरह से पाकिज़ हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो जाए और मेरा भी इत्मीनान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं तो मुमकिन है कि मैं आपका ये शक निकाल दूं। प्रभु, जो चंपक पूरी ताकत से तीर चलाता है और कई वृक्षों को काट डालता है। जिस कदर मेरे तीर जग में जाएंगे उनमें से एक दो नहीं, सबके सब वृक्ष काटे जाएंगे। भगवान कमाल किया, एक ही तीर से 7 वृक्षों को पार किया। प्रभु, अब मैं तैयार हूं। निस्संदेह आप जाए, हम आपके पूरे मददगार रहेंगे। सियापति रामचंद्र की नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। उस तहजीर को मेरा भाई बुला के उन्हें मेरी इज्जत और बिगाड़ी है। यदि महाराज जरा बाहर आ जाइए, आज मैं रो के जल रही बताऊंगा, यहाँ तक तुझे मारूंगा, ही मत जाऊंगा। ठेकेदार है।
और जलील या अच्छी दर्द चढ़ाई और हड्डी पसली चढ़ाई। मुझे इसके लिए क्यों भेजा? मैं तो पहले से ही जानता था मैं बात से झूठ नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया महाराज? सुग्रीव जी, ये तुम्हारा दिल का भ्रम है। कभी मित्रता गांठ से भी बड़ा कोई धर्म है? सुग्रीव जी, मुझे आपसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है, तो मुझे आपको धोखा देने की क्या जरूरत है? वास्तव में बहुत बड़ी खराबी हुई है, क्योंकि तुम दोनों की शक्लें एक जैसी मिलती थी। मेरे कोशिश करने के बाद भी मैं आपको पहचान ना सका। आप तो बहुत घबरा रहे हैं, हुआ क्या? हाँ साहेब, मुंह से कह देना है और लगा देना हुआ ही नहीं। जैसे सुग्रीव जी, आप इस बार जाइए और मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपको ये माला पहना देता हूँ, जिससे मुझे पहचानने में आसानी होगी। मैं और आसानी से उसको मार सकूंगा। देखना महाराज, इस बार वो जीवित नहीं छोड़ेगा। सुग्रीव जी, अब निश्चिंत होकर यहाँ से चले जाए और युद्ध के लिए बाली को द्वारा ललकारें। इस बार मेरे हाथ से कदापि नहीं बच पाएगा। हेलो, मैदान में वो आते ही अपनी जान गंवाएगा। जाइए सुग्रीव जी, शीघ्र जाइए। ठीक है महाराज। अच्छी बहादुरी दिखाई और कुछ ना बन सका तो तक फैक्ट्री जान बचाई। मेरा खाना ना आई। अरे सुदाई, मालूम होता है कि तेरी खोपड़ी फिर घुसाई। बाहर भी आएगा तो दूरी का काट माता बनेगा। और सुल्तान, तू इस तरह जुबान चलाने लगा और अपनी सलामत से भागने आएगा। अरे बेशरम, उस पर भागकर जानी चाहिए और तुम्हारा मुंह दिखाते हुए घर कराई। मेरा हक तुझे दे दो। बहुत तैयार आई। नो ऐसे ही दिखिए आ जाओ। आई चले। सुबह अबारा गति से तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं भी कोई ना जिंदा जाएगा आखिर मेरी तलवार के नीचे। तू चला जा, तू दाया हाथ मेरी कार के नीचे। माइक ऊपर कर। अरे इस गब्बर शेर के सामने आ गया। कि आज जिसने दिगंबर जो दिल सर के पल आया। तू आया किस प्रोजेक्ट पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा बाप भी काफी है तुझे नीचा दिखाने को। समझा, और तेरे सिर पर मेरी शमशीर उठती है। मेरी शमशीर उल्टी नहीं, बोली के आज मेरी तकदीर उल्टी है।
दुनिया तो बिगानों को अपनाती है अपना, तूने कमल अपनों से बिगाना कर दिया। अरे पपी, अभी कट्टर तेरी मेहमान बाकी। तूने ठीक पहचाना मुगर, यही श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में इसकी दातपति का नमस्कार स्वीकार करके धर्म दबदबारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज चुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया। इस प्रकार वार करना वीरों का काम नहीं, जैद का काम है। राम बोलो, उत्तर राम, उत्तर निकल जाएगा, आपकी जान ले लूं, जान ले लूं। मुनिवर
हनुमान जी, इनका बाण निकाल दो और इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी क्या दिखा रहे हो सिद्धो? एक बात का उत्तर दो। लड़ाई तो हम दोनों भाइयों में थी, फिर ऐसे समय में सुपर मेरा बच करना यदि अध्यक्ष आप आर्यों का मुझे मतलब मारकर अपनी पुरुषों की शव का निभा का पक्ष नहीं बनोगे। राम मेरा और आपका कोई बैर नहीं था राम, फिर किस कारण जब सुबीर इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। मित्र का शत्रु तो शत्रु ही होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है, तुमने उस पर अन्याय किया है। तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस पर अपने वचन पर अटल रहते हैं। अपने वचन का पालन करना उनका सबसे ही बड़ा धर्म है। वीर से मित्रता करने से रावण द्वारा हरण की गई अपनी पितृ के द्वारा तुम्हारे सिवाय कहीं सुनता है, किंतु प्राणों के बाद से पहाड़ों में मूछ बांधकर कहीं बात मिल रहा है। वह काय तुम्हारी क्या सहायता करेगा, इसलिए सीतापति पानी के पास आते तो देखते मैं अब तक परमात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल देता। सीता को उसने सागर की गहराइयों में या आकाश में या पताल में कहीं भी छिपा रखा हो, मैं सीता माता को तुम्हारे हवाले कर देता। जिस प्रकार तुमने बानी बच किया है, उस आदि हत्या से कभी ना जीत नहीं छा सकोगे। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसलिए मुझे मरने का गम नहीं। मेरे बाद सुग्रीव को राज्य मिलेगा, वो अंकित नहीं। अंकित इतना ही है कि तूने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की बातचीत करके नहीं मारा, अत्यंत पूर्वक मारा है। तूने मेरी नील प्रहार हत्या की है, तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस मरने वाली अवस्था में पहुंचकर जिससे तुम धर्म सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म अर्थ का मोल सदाचार तुम खुद ही नहीं जानते हो। धर्म को ठीक बिना पहचाने ही आज तुम मुझे धर्म का उपचार सिखा रहे हो और साथ में निंदा करते हो। मुझे तुम एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो और फिर किंतु तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? बाली, धर्म के सब रूप को तुम कैसे समझ सकते हो? धर्म तुमसे कोसों कोसों दूर है। उसके जीते जी उसकी पत्नी रोमा को अधर्म और नीति से पत्नी की बाती आपने उसको अपने पास रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उचित होता है। यदि ये मेरा पाप ही था तो दंड देने का भी मुझे पूरा अधिकार ही था। तो दंड देने का अधिकार केवल अवसर को है। तुम्हें क्या अधिकार था ना एक बार अपने हाथ में लेने का? रावण अंकारी बानर, तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि पर्वतों, वन और सागर की युक्त ये सारी सृष्टि अब इक्ष्वाकु वंश की है। इस समय इस वंश के राजा भरत हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला
मैं ही उसका बड़ा भाई हूँ। यदि राजा किसी को उचित दंड ना दे तो उस दंड का फल राजा को ही भोगना पड़ता है। हे बानाराज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा फल बिल्कुल धर्म और अधर्म के साथ उचित माना जाता है। हे मेरी आंखों से सामने हट गई, मेरी आत्मा के मानो आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया है। आपके अमोघ बाणों की अज्ञात से मेरे रूप से आपके प्रति उसलिए क्षमा करो प्रभु। हे कृपया प्रभु, मेरे अर्पित कर देने वाले इससे पहले अपनी चरण देकर हे बानाराज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनी ने कहा है राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। और तो और तुम अब निरपराध हो, इसलिए ज्यादा अवेल ना हो। अपने मन से अपनी मृत्यु के विचार निकाल दो। अपने मन से मृत्यु बेसंताप वाली जी निकाल दो। हम सब तुम्हारी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सही उपचार करके आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। अब रक्षा इसलिए मिल जाएगा, पर इन हाथों से मुक्ति मिलेगा। बेटा अंदर, बेटा अंदर, थोड़ा धैर्य से काम लो। अब तुम्हारे पिता सुग्रीव जी हैं, बस अब इनका ही हाथ थामो। बेटा अंदर, थोड़ा धैर्य से काम लो। सुग्रीव जी, हम तो आपसे माफी चाहते हैं। आप और अंगद अब शीघ्र जाकर इनके दाह संस्कार की तैयारी कीजिए।